Yes. Let's start with next sum. Okay. ये दो सम होने के बाद में, ठीक है, अब हम लोग ग्राफ स्टार्ट करेंगे. ये दो सम और बाकी हैं हमारे, उन दो सम. हाँ, अरे पर मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ. अरे बट मेरे को मैम ने कॉल किया था. हाँ, मैं बस वेट कर रही हूँ, तुम कब यहाँ से उठो और जाओ, डिस्टर्ब होता है क्लास. जाओ. Okay, now see, now we are going to solve third sum. Okay, third sum, again the denominator is troublesome. Okay, so we will first replace it. हम लोग इसे substitute करेंगे. Again question number 3. Okay, what is given in the question? The given simultaneous equations are, and we have 27 upon x minus 2 plus 31 upon y plus 3 equal to 85, and the second equation is 31 upon x minus 2 plus 27 upon y plus 3 equal to 89. Is that okay? Again denominator को substitute करेंगे. ठीक है, substituting 1 upon x minus 2 equal to m, okay, and 1 upon y plus 3 equal to n, we get, okay, 27m plus 31n equal to 85. I hope आप लोगों को इसमें अभी प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को ये इक्वेशन बनाने आ गए, right? Okay, so this will be my equation number 1. After that 31m plus 27n equal to 89. What do you think? क्या है इस क्वेश्चन में? yes, आपके x और y के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो इंटरचेंज होके रखे हैं. यहाँ पे जो आपका m का कोएफिशिएंट है वो यहाँ n का है, और यहाँ जो n का है वो सेकेंड इक्वेशन में m का कोएफिशिएंट है, राइट? सो इस टाइप के सम को आप कैसे करते हो? पहले आप ऐड करोगे, देन सब्ट्रैक्ट, देन ऐड एंड देन सब्स्टिट्यूट, एंड हमें m और n का वैल्यू मिलेगा. क्या आप ये सम करेंगे फटाफट? चलो स्टार्ट करो, ऐड करो, चलो पूरा इतना लिखो और फिर एडिंग करो. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कम ऑन. आप लोगों को सेम क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, ओके, आप लोग करके आए हो, तो एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों को ये आएगा, इसलिए मैं आप लोग को करने बोल रही हूँ. ठीक है, चलो सॉल्व करो, मैं बुक चेक करती हूँ.
हाँ, क्या हो गया? सेकेंड सम नहीं, जैसे हमने वो ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड किया था ना, याद है? वो तुम बोले मुझे हाफ आ गया है, वैसा है ये। मैम प्लस प्लस होगा तो 9 प्लस से आएगा।
Can I check your book? Can I check your book? एक तो कॉम्बिनेशन में डाल के लगता है ना, कोई बात नहीं, ट्रांसलेशन मत करो ना, ठीक है। कॉमन क्यों लेते पता है आपको? क्योंकि इतने गंदे नंबर है ना, इनके साथ डील करना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या है ना, कॉमन लेके आप उसे छोटा मिनिमाइज कर देते हैं, इसलिए करें। हो गया एमआरएन चेक करो। क्या है? 2 और 1, इसको 2 और 1, ओके। एमआरएन आ गया है, अभी ओके। आता है कोई भी करो, वरना रुक जाओ। आता है तो करो, कोई इशू नहीं। इजी है ना सब? अलजेब्रा काफी इजी है आपका 10th स्टैंडर्ड का, सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, बाकी इजी है। यस अनुष्का, क्या सीन है? तो करो सॉल्व ना, होने के बाद में आगे आता है, अगर करना है तो कॉन्फिडेंस से करो ना, ठीक है। मैं 90% सब आपसे इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मुझे आता है, समझ में आया? सम सॉल्व कर रहे हैं लोग, एम और एन फाइंड आउट कर रहे हैं, थर्ड जो तुमने गलत किया। बैठो बैठो, ठीक से बैठो, क्वेश्चन को नोटिस करो, वहाँ पे नहीं, वो जो तुमने इक्वेशन बनाया ना एम और एन डाल के नोटबुक में, उसमें नोटिस करो। इक्वेशन 1 और 2 को ठीक से नोटिस करो। तुमने गड़बड़ की ना, इसलिए सब ब्लंडर हो रहा है। अरे एकदम ब्लैकआउट हो जाता है। चलो प्रसन्ना, हाँ अभी बाद में करो ना, ठीक है। आधा तो है ना तुम्हारे पास, इक्वेशन 1 तक है।
यस अनुष्का हुआ, हो गया ना? m कितना आया आपको? m 1 आया और n 2। उल्टा आ रहा है तुम्हें, ऐसा क्यों? बुक दिखाओ। m और n कट हुआ कि n और n? किसका साइन अपोजिट है? n का। तो n कैंसिल होगा ना। रुको मैं आ रही हूँ। अनुष्का ऐसा बेसिक मिस्टेक किया ना तो हम लोग, हाँ राइट है। एक मिनट, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग एडिंग करते हैं। नहीं यार, दोनों अलग था नहीं ना, कुछ भी ना एडिंग। ओके, तो साइन तो चेंज हो गई है, प्लस और माइनस कैंसिल, 3 + 1 4। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करोगे तो 2 1, ओके। अच्छा लिसन एवरीवन, यस आप लोगों को m और n का आंसर अब आ चुका है। ठीक है, आगे सॉल्विंग करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। कर रहे हो? कहाँ तक पहुँचे? वेदांत रुक जाओ, ठीक है, ओके। अच्छा देखो, आप लोग को m 2 आया है, n 1 आया है, राइट? ठीक है, मैं इन लोग को नेक्स्ट सम करने दूंगी ना वेदांत, मैं तुम्हें पर्सनली अटेंड करती हूँ, ओके। सिर्फ 2 मिनट रुक जाओ, खाली इनको मुझे लिख के दे देने दो ताकि ये लोग आपकी वजह से वेट ना करें। हाँ, फिर मैं आती हूँ। m = 2 n = 1 आ गया। अब रीसब्स्टिट्यूटिंग करेंगे, रीसब्स्टिट्यूटिंग m = 1 अपॉन, हमारा इक्वेशन क्या था? x - 2 एंड n = 1 अपॉन y + 3 we get, okay? So let's resubstitute. What happens? 1 upon x - 2 is equal to 2, right? Okay, now you have to cross multiply ना, मतलब हम ऐसे समझते हैं कि इसके नीचे 1 है, राइट? ओके, तो 2 इंटू x - 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1। क्या आप लोगों को इसमें कोई डाउट है? ये समझ में आया है? ठीक है, ओके। देयरफॉर 2 इंटू x 2x, 2 2s are 4 is equal to 1, 2x equal to 1 minus 4 goes there, become plus 4. So therefore x 2x is equal to 5 and therefore x is equal to 5 by 2. This is your one of the answers, right? Now second equation, we'll take second equation. 1 upon y plus 3 is equal to 1. Okay, so again a cross multiplication. y plus 3 into 1 y plus 3 ही होता है, वही होता है, तो y plus 3 आएगा। ओके, और यहाँ पे 1 है तो 1 into 1 1 ही होगा। क्या इसमें आपको प्रॉब्लम है? हाँ, आपको अगर फ्रैक्शंस में प्रॉब्लम है, मैं आपको कुछ बेसिक बता देती हूँ। जैसे अगर मैंने लिखा 6 1 अपॉन x इक्वल टू 1 अपॉन 6, तो दोनों 1 अपॉन है ना, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। x इंटू 1 कितना होता है? x। 6 इंटू 1 कितना होता है? 6। इज दैट क्लियर? हम ये कर रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, सबको समझ में आया है ना? तो यही यहाँ पे करना है। ओके, नाउ देयरफॉर y इक्वल टू 1 माइनस 3, देयरफॉर y इक्वल टू -2। सो फाइनल सॉल्यूशन x y
5/2, -2 is the solution of the given simultaneous equations. क्लियर है? सबको समझ में आया? पक्का? ठीक है, चलो लिखो और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, तब तक मैं वेदांत को अटेंड करती हूँ. मैं पिछला सम बताती हूँ तो उसमें करने की कोशिश करना, तो शायद आसान हो. और इससे पहले भी था, इससे पहले का 7 सम भी करें. पहले ना दोनों को ऐड कर देगा. ठीक है, पहला क्या है? ऐड. ठीक है, ऐड मतलब प्लस. प्लस मतलब नीचे कोई साइन चेंज नहीं होगी. तो मेरा पहला इक्वेशन मैंने लिखा जो हमको दिया था, क्वेश्चन में दिया था. फिर दूसरा इक्वेशन लिखा. ठीक है, यहाँ पे एक लाइन मारा. अब 101 और 99 को प्लस करेगा तो कितना आएगा? 101 और 99 ऐड कैसे करते हैं जैसे बताओ. 101 ऐड रफ करो, यहाँ पे रफ में करो. हाँ हाँ हाँ. आया 200. तो देख नीचे 200 लिखा है ना. फिर इन दोनों का x है ना, तो एक x लिखना. आया समझ में? हाँ, वैसे अभी 101 और 99 दोनों प्लस करना है ना, तो दोनों को प्लस करके आंसर 200 आता है ना. यहाँ पे y है तो यहाँ पे y लिखूंगी ना. अब 101 के आगे क्या है? प्लस. 99 के आगे क्या है? प्लस. तो आंसर में भी क्या डलेगा? प्लस. आया समझ में? फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 1000. इतना समझ में आया? अब ये दोनों में 200 दिख रहा है ना, तो 200 को बाहर निकाल दिया. तो देख इसमें से 200 बाहर निकला तो क्या बचा? x बचा. ठीक है, तो x यहाँ लिखा. फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस लिखा. फिर यहाँ 200 है, बाहर निकाल दिया. यहाँ y है, ये 1000 इसकी जगह. ये 200 इसके साथ मल्टीप्लाइड है ना, ये ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाइड है. ओके, तो ये 200 यहाँ से हटाएंगे तो नीचे लिखेंगे. क्लियर है? हाँ, अभी देखिए 2 0 2 0 कैंसिल. 2 की टेबल से कैंसिल कर. 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. तो तेरे को तो फाइनल आंसर 5 आएगा. ये x प्लस वाई इधर लिखा और 5 आया. सेम वैसा इधर करना है. अब थोड़ा थोड़ा आया है. हाँ, 27 प्लस 31 58. 27 31 58. m, ये n गया इन दोनों का एडिशन. फिर 58 को बाहर निकाला और 58 को नीचे गया. अब इसको कैंसिल करना है ना. हाँ ठीक है, एक मिनट बताती हूँ. किससे किया तुमने? इतना मेहनत क्यों कर रहा है? अच्छा, वैसे कर रहा है. जम रहा है तेरे को ये करना है, एडिशन करने जा रहा है. ढूंढेगा तू, करेगा. इतना कर, मैं जरा देखती हूँ. और कौन आ रहा है? हाँ करो ना, क्यों नहीं. ये कोएफिशिएंट ए है, फ्रैक्शन फॉर्म में कोएफिशिएंट को भी सब्स्टिट्यूट कर. कोएफिशिएंट फ्रैक्शन फॉर्म में तो बस पता है लॉ था कौन सा. तो आया ना. ठीक है, तो कितनी बार ऐड करने का आया मुझे बता. 1 2. ठीक है, ये 1 ये 2 और ये 3, तो आंसर 3 आएगा. ठीक है, इसको 1 लिख, इधर 1 लिख, नीचे 1, और इसको कैंसिल करके 3 लिख, तो आंसर 3 आया. तो लिख देयरफॉर m + n = 3 आया. ये आया ना. इसको इक्वेशन नंबर 3 डालो. 3 लिखाना है. इसको इक्वेशन 3 डालो.
फिर subtracting equation 1 from 2 equation 2 हाँ चलेगा ठीक है। तो अभी ये बाद में लिखा है ना, इसको ऊपर लिख। कौन सा इक्वेशन सेकंड है? ये है ना, इसको यहाँ लिख। एम हाँ पूरा लिखने का, इक्वेशन बोला ना पूरा लिखने का, 89 तक पूरा लिखा। अब उसके नीचे इसको लिखा, तो 27m इधर आएगा प्लस 31n और इक्वल टू 85 ऐसे ठीक है। हाँ है ना, सब्ट्रैक्टिंग करते हैं ना तो देखिए हाँ माइनस करना है ना। एग्जाम्पल दे देके सिखाऊंगी या फिर समझ में आएगा? हाँ मैं इसमें सिखाऊंगी फिर तो मुझे उसमें करके बताएगा। हाँ सब्ट्रैक्टिंग लिखा है ना, तो देखो ये यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मतलब हमेशा प्लस छुपा हुआ है, समझ में आया? ये हिडन एनिमी है। हाँ ना कुछ नहीं लिया मतलब प्लस है, तो उसका अपोजिट यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। उल्टा दो ही तो साइन है, प्लस और माइनस है ना। यहाँ क्या दिख रहा है तो नीचे क्या लिखेंगे? यहाँ कुछ नहीं है मतलब क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या है? प्लस। तो नीचे क्या लिखेंगे? माइनस। वैसे ही तो यहाँ पे भी करेगा। अब नहीं सिर्फ नीचे की लाइन का लिखने का, ऊपर को देखने का। हाँ अभी यहाँ प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 101 माइनस 99 कितना होगा? 101 में से तेरे से 99 रुपीज ले लिए, तेरे पास कितना छोड़ा है? तो लोग तेरे को तेरी मासी 101 रुपये देती है शगुन का, 100 रुपये दिया और 1 का सिक्का दिया। हाँ फिर तेरी मम्मी ने आके तो तेरे से 1 का सिक्का ले लिया और 100 में से तेरे से 2 रुपये और ले लिए, तो तेरे पास कितना बचा? माइनस तो नहीं है, जरा देखो गौरव करना पड़ेगा। हाँ बराबर बोल रहा है। दोनों को माइनस करने का आंसर कितना आएगा? है ना, फिर ये दोनों जगह x लिखा है ना, तो यहाँ पे भी x लिखा। फिर अभी अगेन माइनस प्लस माइनस, तो 101 में से 99 माइनस करेंगे, फिर से 2 आएगा, उसका आंसर y ठीक है। अब 101 का साइन माइनस है, 99 का साइन प्लस है, दोनों में से बड़ा कौन? 101, तो 101 का साइन क्या है? माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस जाएगा। आई बात समझ? अब इन दोनों को माइनस करेंगे, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा, फिर से 2 कॉमन लेंगे, नीचे डिवाइड करेंगे, हो गया। समझ में आया? करेगा, कोशिश करेगा। साइन चेंज कर पहले। किसका बुक गिरा था मेरे पैर पे? बुक का ही होश नहीं है भाई साहब को। पागल आंसर लिख सकते हैं? ये नहीं लिखी जो दिया वो, अरे लिख लूंगा पहले ये बोलता रहूंगा ना। एक मास्क निकालो तो बैग में रख दो, इधर रख दो। देखो कितना बड़ा बैग है ना, ये तुम्हारा नहीं है, मेरा ही है, तुम्हारा ये नया लिया तुझसे। नया नहीं लिया है। इसमें रख। नहीं दाल तू खेलने के लिए ले रहा है इसको, मुझे मालूम है। मैंने क्यों खेला अभी, मुंह पे तो था। मास्क क्यों होता है आदित्य? कोरोना की। हाँ और कोरोना कहाँ से आता है? यहाँ से आता है, यहाँ से आएगा। आया हीरो, यस। चलो स्टार्ट करेंगे। अरे रुको
क्या हम लोग, आप लोग कुछ कर रहे हो सॉल्व? Multiplying 1 upon 2 in equation number आलं हे घे multiplying 1 upon 2 in equation number 1 मग हे सगळं ह्याच्या एवढंच असणार कारण 2 4 चा 8 पण तो 3 नाही जाणार ना. तो न्यूमरेटर आहे तेवढा प्रॉब्लेम नाही तसंच करायचं आहे काय करताय मिस कर रे मिस मत ना मिस प्लीज मिस चुप रे. नाही राहणार चुप मिस प्लीज अरे मिस रब करतात स्टेप्स रब नाही करत फक्त आन्सर रब करतात मिसची ओल्ड ट्रिक आहे तू होतास चलो ठीक है, क्या है तुम्हारे दिमाग में, क्या चल रहा है बोलो मुझे. पहला क्या करोगे आप लोग? पहले तो एक जो मैंने भी लिखा है. आगे बताओ, आगे मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है. वेदांत, मैं उसे पर्सनली अटेंड कर लूंगी, ठीक है, बाकी हम लोग उसको एक्स्ट्रा बाद में सिखा देंगे. ओके, तुम अपना लॉस मत करो. हाँ, ध्यान दो इधर. आप मल्टीप्लाइंग करना चाह रहे हो? मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन नंबर 1 तो फिर 1 upon 2 सॉरी 1 upon 2 इन इक्वेशन नंबर 1 जो ऊपर का है तो फिर वो नीचे वाले से बराबर हो जाएगा. तो फिर हम लोग वो सब्स्टिट्यूटिंग ले सकते हैं एक बार सेम आ गया तो. आप मल्टीप्लाइंग 1/2 करोगे, ठीक है, फिर यहाँ पे बनेगा 3/8. फिर आपको वो 8 को हटाना पड़ेगा. आप ऐसे क्यों कर रहे हो? और इधर भी 1/8 है ना मिस. 2 बाय 1/2 आ सकता है क्योंकि फिर वो दोनों 2 हट जाएंगे और 8 4 हो जाएगा. अच्छा, मैं एक चीज और करती हूँ, देखो जरा, ठीक है. अब मैं क्या कर रही हूँ जरा देखना, ठीक है. इज इट ओके? तो इक्वेशन क्या बनता है देखो, m प्लस n इक्वल टू 3/4. इज दैट क्लियर? है ना, ठीक है. अब आपको वो 4 हटाना है, ठीक है. इसे इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे, पर फिलहाल नाउ 1/2 और ये m हो जाएगा. क्या ये m/2 हो जाएगा? ये चीज आपने इस चीज को m रखा है, 2 तो नीचे ही है ना, तो ये m/2 होगा कि नहीं? करेक्ट है, 2 नीचे है, 2 बाजू में नहीं है. 2 is not in the numerator, 2 is in the denominator, so do not make mistake. Okay, after that in the same manner, look here, this will be n/2. In the same manner, Anushka, is it okay? ठीक है, is equal to -1/8 and this is your equation number 2. Do you have any problem with this? No? Okay. Did you understand why did I do it? Denominator. The equation is having a denominator. हमें ये denominator नहीं चाहिए. इक्वेशन में कभी भी डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, तो हमें ये 4 हटाना पड़ेगा. 4 हटाने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई
Okay, so what we will get? 4m plus 4n equal to 4 3s are 12. Any doubt? वैसे ही इक्वेशन 2 में डिवाइड झाला ना, सॉरी 3, ठीक है. 4 and 4 got cancelled ना, 4 and 4 got cancelled. इफ यू मल्टीप्लाई तो आपका 4 इधर भी तो आएगा. 4 and 4 got cancelled. करेक्ट है ना. सब जगह 4 मल्टीप्लाई होगा. 4 इधर मल्टीप्लाई हुआ 4m मिला, 4 इधर मल्टीप्लाई हुआ 4n मिला, 4 इधर अब किया ना करेक्शन, जान लोगे इंसान की. ठीक है. इज दैट क्लियर? नाउ कमिंग टू सेकेंड इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन में 2 और 8 दोनों है. अब दो से तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो आप क्या बोलोगे? मैं किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करूं? दो नंबर से मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकती. 2 and 8 डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 नंबर्स है, एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे. और 2 और 8 का एलसीएम क्या है? 8 है. मैंने कहा था ना 2 और 8 का एलसीएम क्या है? 8 है. आप मेरे वेरी फर्स्ट लेक्चर में थी, मैंने उसमें एलसीएम बताया था, वो लेक्चर देखना. ठीक है. तो 2 और 8 का एलसीएम क्या है? 8 है. ओके. तो थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे 8 ऑन बोथ साइड्स. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ओके, लेट्स सी. नाउ वी विल मल्टीप्लाई 8 ओवर हियर. इधर 8 मल्टीप्लाई करेंगे. मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने इधर 8 मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? 2 के साथ कैंसिलेशन होगा, है ना. तो दिस विल बी 2 1s are 2, 2 4s are 8. एनी प्रॉब्लम? सो वी गेट 4m. सेम इधर भी वही होगा, 8 मल्टीप्लाई होगा 4n इक्वल टू -1. ठीक है. इज दैट ओके? अब बताओ आगे क्या करेंगे. सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4m भी कैंसिल होगा, 4n भी कैंसिल होगा. नहीं, उनमें से 4 को कॉमन निकालेंगे. फायदा क्या होगा? फिर से वो 3/4 हो जाएगा. बोलो मुझे. ऐड करोगे तो क्या होगा? ऐड सबट्रैक्ट ऐड सब्स्टिट्यूट. छोटा नंबर है थोडा सरळ सबट्रॅक्ट करून टाकला. अरे बाबा सबट्रॅक्ट केला ना, दोघंही ऐका. सबट्रॅक्ट केला तर m आणि n दोन्ही जातो. यस, आप ऐड करोगे. ठीक है. ऐड में तो ठीक है, 4 + 4 8 हो जाएगा. ठीक है. जब आपका सेकंड केस होगा जहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करते हो, ओके, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. जहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना, वहाँ पे आपको इशू हो जाएगा. और इशू क्या होने वाला है? सब्ट्रैक्ट करते टाइम आप साइन चेंज करोगे, है ना. तो ये 4 कैंसिल, ये 4n कैंसिल, सब कैंसिल हो जाएंगे. तो आप ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड कर ही नहीं सकते. इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, यहाँ पे सीन क्या हो रहा है? यहाँ पे आपको दोनों जगह 4m और 4n मिल रहे हैं, राइट. ठीक है. तो इसलिए आप क्या करो पता है, मेरा सजेशन ऐसा जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं इधर. चलो, ओके, इतना लिखो. लीव दिस ईयर. हम लोग बाद में से दूसरे मेथड से करेंगे. ठीक है. दूसरे मेथड से करेंगे. मोस्ट प्रोबेबली मैं इसे क्रेमर्स से करने वाली हूँ, मोस्ट प्रोबेबली. ओके. तो आप क्रेमर्स के लिए इतना लिखो. ठीक है. और स्पेस छोड़ दो ना क्रेमर्स रूल के लिए 1 पेज का. हाँ,
मतलब ये क्रेमर्स रूल को 1 पेज लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें डी ढूंढना होता है, डी इसके एक्स बाद? ढूंढना होता है, डी वाई ढूंढना होता है, उसके बाद एक्स और वाई ढूंढना इसके होता बाद है। एक हाँ, पेज ना? इसके बाद आप 1 पेज छोड़ दो और फिर हम उसे क्रेमर्स रूल से करते हैं, ठीक है। इसका भी ग्राफ करना है ना? आज हम लोग के स्कूल में ग्राफ सिखा रहे थे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, आपका क्यों? कर रहा था। वेट वेट वेट, ओए वेट, कर सकते हो आराम से, हो गया, ठीक है। सॉल्व करो इसे, एम और एन का आंसर निकालो, चलो क्या करें हम लोग? कॉपी करो और एम और एन का आंसर निकालो। और माइनस आला पाहिजे, एडिंग इक्वेशन करो, आपको आंसर आ जाएगा। और इस लेक्चर का भी तक है। वैसे मेरा क्रेमर्स रूल से मन कर रहा था, लेकिन अभी जाने दो। क्रेमर्स रूल में आपको काफी सारे प्रैक्टिस करवाऊंगी, ठीक है, ओके। फिलहाल ये करके अभी खत्म करो इसे, है ना, क्वेश्चन पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। इस लेक्चर का भी तक है। नहीं, पूछ रहा था। एम और एन ढूंढो, मैं आती हूँ 2 सेकंड में। स्कॉलर रे, आपली स्टँडची सर्वात मोठी त्याच्यानंतर दाजी आमची आमची कारण की खूप जण फेल झाले 60%. चष्मीश चष्मी बद्दू आमचा चष्मे बद्दूरच आहे. कोण आहे? प्रसन्न फुल फॉर्म मध्ये फुल ऍड करायचं आहे ना. काय तू काय करतोय? ऍड करतोय ना, ऍडिंग सबट्रॅक्टिंगच करतोय ना. ऍडिंग सबट्रॅक्टिंग ऍडिंग सबस्टिट्यूशन हो रे, म्हणून बोलतोय. पण अल्टरनेट पण आहे ना. तुला अल्टरनेट का करायचे? एवढे छोटे नंबर माहितीच रे मला. तू गप बस, कळालं तुला. हे कॅन्सल होणार रे.
हाँ 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 निगा निगा बोलला निगा बोलतो नाही तुला Yes. 8 आहे मला ना 1/4 येतो डिवाइड करायला बरोबर तुम्ही रिसब्स्टिट्यूटिंग पण केलं तो पण 8 आला ना तो पण 8 आला जीजी एकदम जीजी काय असं नाही होत रे कधी ओय ओय तसं नाही होत अरे नाही होत अरे ह्याचा मीनिंग काय माहितीये तुला ह्याचा हे मीनिंग आहे पण ह्याला कमी नाही करू शकत कारण ह्याला कुठल्या इक्वेशन मध्ये नाही तुझं दाखव 2 मिनिटं अरे आपण इक्वेशन 2 अरे ह्याला 2 ने मल्टिप्लाय करा 2 ने डिवाइड झालं कारण 8 की येणार 4 4 कट आणि 4m + 4m 8m अगं हे 4 नाहीये काय 2 आहे अगं मायनस आहे ना अरे प्लस मध्ये साइन चेंज नाही होत प्लस असला की प्लस होता म्हणून 3 + 1 4 and the sign of a greater number 3 plus 4 हा मायनस आहे ना मायनस प्लस मायनस होतं साइन ऑफ द ग्रेटर म्हणून इथे 2 आहे ना प्लस साइन चेंज ना हा तुमचं काय आलंय हा तेच तो 2 आहे त्याच्यावरती टाकतो आन्सर तुझं आन्सर काय आलंय मग जाऊन दे मी जे बोलतोय मगासपासून तेच ऐका लॅटिन मध्ये बोलते लॅटिन बोलला ना तर लॅटिन सायंटिफिक नेम लँग्वेज असते लॅटिन काय कळत नाही तुला वेदांत तुझा आन्सर काय आलाय अरे सगळे आमच्या बरोबरच आहेत मी तू का wrong वर्ग आहे. केलंय कारण तू ऍड केलाय गॉड मायनस प्लस मायनस असतं काही असू दे ऍड सबट्रॅक्ट काय नसतं पण. तिला 3 + 1 विचार चुप बस, चुप बस काय. अरे काय माझ्याकडे नको मला नाही आता हे बघ आपण ह्याला ह्याच्या वंदराव. एक मिनिट चुप बस तुला पॉइंट मध्ये येतो आन्सर पॉइंट मध्ये नाही येऊ अरे शकणार. डिवाइड पण करते याला सबस्टिट्यूट करायचं याच्यात थांब तरी हे बघ जर तू याला डिवाइड केला असता इथे 4 आणलास ना तर इथे अरे पण हरकतच काय आहे m is equal to 2 upon 8 घ्यायला हा मग तेच जर बोलतो याला इथे हरकतच काय substitute आहे m is करायचं equal to 2 upon 8 घ्यायला ऍड सबट्रॅक्ट नाही करू शकत ए डिनॉमिनेटर थांब ना ए बुक दे मी बघते माझी बुक दे याचा विचार 2 * 2 आणि 2 वरतून खाली तू नाही करू शकत तुला खालतून वरतूनच करायला लागतं मग 2 * 2 आणि 2 तू कर बाबा तुझं बुक काढायला सबट्रॅक्शन ऍडिशन साठी फ्रॅक्शनच्या अरे करू शकतो झालेलं फ्रॅक्शन अरे मध्ये हे बघ ना हाच नंबर कुठला तरी 1/5 होता अरे बघूया तरी करून बघूया ना पण आपण 1/5 सबस्टिट्यूट केलं सायन्स वॉन्ट्स प्रूफ वी आर डूइंग न्यूमरेटरला 1 असेल तर अरे काय तू राहून तू राहून दे थांब जरा तू का m is equal to काय 2/8 सबस्टिट्यूट कर त्याच्यामध्ये इक्वेशन 2 काय होत नाही ना मी नाही करत आहे, शोधत m is नाही. equal to 2 upon 8 ना इक्वेशन 2 इक्वेशन नंबर 2 करायचं हा मग 2 मध्येच येते ना डिनॉमिनेटर मध्ये अरे यार इक्वेशन 2 पण मग ते अरे इक्वेशन 3 या 4 मध्ये करायचं थांब जरा तू चुप रे 1/4 का नाही करत अरे ते सगळं मी करतो मग तू चुप रे करून फायदा नाही मग मी तेच बोलतोय वेदांत, मग 1/4 का नाही होते अरे 1/4 मला पण नाही कारण
प्लस तुला तो डिवीजन येतो तो असा थर्ड वाला करतो, थर्ड नाही करतो ना. शिकवायचे तो डिवीजन ट्राय कर. मग या साइडला जातो लेफ्ट साइडला जातो. 4 1 जा 4 4 2 जा 2 1 जा 2 1 जा 1 1 येतो आन्सर. तू काय केलं? वन येतोय बरोबर आहे. चल फोर का multiply केलं? चल 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 अरे 4 तिथे ऑलरेडी मल्टिप्लाय हा मग आपण पण हे काय झालंय? हे बघ 4 into अरे बाबा अच्छा हा हा M आहे सॉरी हा आहे. तू ना दोघं खातेस हा, तू M माझा. आहे. हे बघ 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 1 जा. हा. पण 2 डिवाइडेड बाय एक आन्सर 4 प्लीज येतं. लीव असं. आता लिखाली 1 plus 4 equal to 3 4.8 आहे. minus 4 ते काय is equal to 3 Step 2 so n is equal to 2 upon 4. ते काय ठीक आहे ना आला ना ते answer. काय आन्सर आला पण Answer n is equal to 2 upon 4 थांब रे तू जरा. बरोबर आला बरोबर आला. 8 डिवाइडेड बाय 2 4 येतं म्हणून 1 आपण 4च लिहिलं. बस मी सच शिकवतील तुला. आदित्य आमच्याशी तुझं काय आन्सर आलंय? मला आला answer. काय आलंय? तुझ्या एवढं धन्य नाही आलंय पण आलंय. ठीक अरे आहे सांग ना. तुला मी सच n समजवते. काय आलंय? n. तुला मी सच समजवते प्लीज. त्याला तुला आन्सर काय आलंय n चं? मला नाही आलाय असं थांब. मला आलाय. सांग ना. 3 मध्ये गेला ना. एक सेकंड. हा सबस्टिट्यूटिंग ए ऐक ना. बोल ना. I'm so sorry. So sorry. नहीं नहीं it's okay. हम लोग ने बहुत मेहनत करके आंसर लिखा है. क्या किया है मैम? मैम 2/8 हुआ. ऐसा नहीं होता 2/8 उसको बोलते हैं. 2/8 हुआ तो आंसर 1/4 आएगा ना. और उसको बोलने का नहीं आता ऐसा कुछ. लिसन, तुम लोगों को मेरी इज्जत बचानी है. तुम्हें पता है ना तुम्हें टेस्ट देने हैं जो हाँ पता है. तुम दूसरे क्लासेस के साथ दोगे. इसका मतलब मेरी इज्जत तुम्हारे हाँ, हाथ तो इस इज्जत को आपके हाथ में बचाने सबकी का. सब सुनेगी नहीं. अनुष्का भी ठीक है. अपनी इज्जत के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करने दूंगी. मुझे बताओ अगर प्लस हुआ एंड हुआ तो एक सब्ट्रैक्ट ते चाललं तुम्हाला. Rio. क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है. हाँ तो वो मैंने सब्ट्रैक्ट किया. हाँ मैं मुझे आया अभी 2/8. हाँ ये हाँ और 2/8 पैसा जरा से. ये 2/8 ही रहेगा. 2 की टेबल से कैंसिल नहीं होगा आदित्य. अरे ऊपर से नीचे कहीं सब उसका मीनिंग तो ये लेकिन है ना. नॉर्मली डिवीजन में 2 ऐड हो सकता है ना यार. हाँ ये है ना. इसको डिवाइड करो. इसका आंसर क्या आएगा? अरे पॉइंट में आएगा. पॉइंट में आएगा. हाँ. तो 1/2/8 का जब कैंसिलेशन करते हो 1/4 का आंसर 0.25 होता है कि नहीं? तो इन 0.25 डेसिमल फॉर्म. बराबर हम लोग पॉइंट में ले ही नहीं सकते ना. तो हम फ्रैक्शन में लेंगे ना. क्या? I am telling you. Wait, I'll explain you. Wait. Please. Yes. Okay. See. वो जो हाँ 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 हाँ. See. नहीं नहीं सुनो. तुम मेरी बात सुनो. नहीं. You listen to me. See. Listen. Aditya. When you are writing, see 1/4. Okay. इसको लिखने के 2 तरीके हैं. इसको बोलते हैं फ्रैक्शन फॉर्म. ओके. 2/8 है ना तुम्हारा. 2/8 है ना. चलो और बातें करते हैं. 2/8 है राइट. ओके. नाउ 2/8 को लिखने के 2 तरीके हैं. पहला तरीका है आप इसे रेड्यूस करके फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हो. रेड्यूस करेंगे दैट मीन्स कैंसिल करेंगे. ठीक है. तो मैंने कैंसिल किया. क्लियर है. ठीक है. 1/4 आ गया. ओके. दूसरा मेथड है डेसिमल में लिख सकते हो. आप किसी भी चीज को 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो. एक होता है फ्रैक्शन, एक होता है डेसिमल. मतलब उसका वैल्यू निकालोगे. ठीक है. तो जब आप 2/8 डिवाइड करके देखो क्या आंसर आता है. 0.25 आएगा और वही इसका आंसर होता है. इट्स वन एंड द सेम. 2/8 को रेड्यूस कर रहे हो टू 1/4. ठीक है. 2/8 को रेड्यूस कर रहे हो 1/4 राइट. 2 1 2 2 4 8. अब आपकी चॉइस है. आप इसे ऐसे रखना चाहते हो
या फिर आप इसे डिवाइड करके और फर्दर डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहते हो, बट डेफिनेटली हम हमेशा उसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, है ना? तो आप इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के छोड़ दोगे। हाँ, अभी हम लोग ने 2/8 को एज m ले लिया, हम लोग ने सब्स्टिट्यूट किया उसको इक्वेशन 3 से और आंसर भी आया हमको। हाँ, क्योंकि 2/8 मतलब 1/4 ही होता है। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ, आंसर आ गया हम लोग को। हाँ, 2/4 और 2/8 and मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें फाइनल आंसर 2/8 आया है और कोई 1/4 लिखता है, मैं किसको करेक्ट दूंगी? क्या सीखा था रेशियो एंड प्रपोर्शन में? रेशियो सम सीखा था ना? रेड्यूस फॉर्म के ऊपर इतने सारे सम्स क्यों थे? क्योंकि फाइनल आपका रेड्यूस्ड फॉर्म होता है। कभी भी रेशियो को उसके रेड्यूस्ड फॉर्म में लिखते हैं, दैट मीन्स 1/4। इसलिए वो बार बार बोल रही है 1/4, इसलिए बोल रही है। 1/2 है। आंसर तुम्हें 2/8 सही आया है आदित्य, ठीक है, बट उसे लिखने के टाइम पे जब आप उसे रिप्रेजेंट करते हो, आपको हमेशा रेड्यूस फॉर्म में लिखना है। ओके, मुझे जरा बुक बताओ, ये आ क्या रहा है तुम लोग को? बाय द वे देखो मुझे क्या दिया क्या है। हाँ, अरे लीना, आंसर आए बराबर। अगर डिवाइड हो जाए तो मैं ये एक मिनट रुक जाओ, ठीक है? 4 इंटू है आदित्य, तूने 1 कैसे लिखा? नीचे टूटा ना 1 कैसे लिखा? 2 मिनट दो, अरे 2 मिनट बुक तो दो। क्योंकि ये 2 1 जा 2 है, ये 2 4 जा 8 है, 4 और 4 कैंसिल, तो तुझे 1 मिल नहीं, जाएगा। ऐसा नहीं किया मतलब हमने किया 4 4 से मल्टीप्लाई ना इक्वेशन 3 में, हाँ तो 4 इधर 2 इधर, हम लोग ने 2/8 लिया बराबर। तो अब 4 क्या हुआ, तो 4 मतलब इधर 8 था, नीचे 4 1 जा 4 4 2 जा, फिर 2 1 जा 2 2 1 जा 2 1 आ गया, तो 1 + 4n = 3 आ गया। तुम वही चीज को कर रहे हो बार बार, पता है तुम्हें ये, पर वो तुम्हें रियलाइज नहीं हो रही है। अभी क्या किया? वही तुम एक ही चीज को कर रहे हो, जो मैं बोल रही हूँ ना, तुम वही कर रहे हो। अब तो मैं बोल रहा हूँ आ गया आंसर। आंसर राइट है ना? क्या मिस प्लीज मत बोलो अभी कुछ। आपने जो बोला वो अलग में बोला, मैंने जो बोला वो अलग में बोला। ठीक है, यस अनुष्का आंसर आया? हाँ, फटाफट मुझे आंसर दो, चलो टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हम। मिस यस, बिहेव योरसेल्फ। वॉशरूम गया है क्या? प्रॉब्लम है तुम्हें? बोला नहीं उसने तुम्हें, क्या मुझे उसको पूछा सिर्फ इधर गया। m is equal to 1/4 और n is equal to 1/2. Yes. Okay, everyone got this answer? Yes. Now further resubstituting. What do we get after resubstituting? Resubstituting again क्या लिखेंगे? m is equal to 1/3x plus y and n is equal to 1/3x minus y. Okay, we get, what do we get? Let's see. 1/3x plus y is equal to 1/4. Therefore cross multiply 3x plus y into 1, 3x plus y, 4 1s are 4. Equation number 5. Clear? 5 ही है ना? हाँ, ठीक है। वैसे ही सेकेंड इक्वेशन 1/3x minus y is equal to 1/2. Cross multiply, we get 3x minus y equal to 2. Do you have any doubt in this? सबको समझ में आया? This will be my equation number 6. Tell me, what will be my next step? Solve. Tell me, what will be my next step? Adding equation 5 and 6. Okay? Adding equation 5 and 6. प्रसन्ना adding क्यों किया? अपोजिट साइन है और y का कोएफिशिएंट दोनों केस में 1 है। क्लियर है? तो एडिंग इक्वेशन 5 and 6 करेंगे एंड उसके बाद में हम लोग x और y का वैल्यू ढूंढेंगे। ठीक है, एडिंग करो, सब्स्टिट्यूटिंग करो, फाइनल आंसर लिखो। चलो
चालू हो जाओ। ₹5 का चॉकलेट चलेगा? 10 रुपए? नहीं अपना डाइटिंग पर नो चॉकलेट्स नहीं डाइटिंग पर जूस? स्वीट ही होता है ना जूस? करेला का जूस? अरे यार गन्ने का जूस? उसमें फैट्स बहुत होता है। कॉफी चलेगा? कॉफी नहीं पीती चाय? छोड़ दी सब कर रही नहीं भूख नहीं है बाद में खा लेना। बाद में खाने का टाइम हो जाएगा। हाँ तो फ्रूट्स डेजर्ट डेजर्ट में फ्रूट सैलेड खाती हूँ मैं। तो काटो उसको काटो। मुझे कस्टर्ड अच्छा लगता है फ्रूट का। उसमें शुगर है, आपका डाइट है सॉरी। नहीं हम लोग उसको बिना शुगर का भी बना तो बनाओ, मेरे को क्या करना है? इक्वेशन माइनस मतलब आ गया, चलो। वाला है गोरी वाई खा लो। राइटिंग हो गई। ठीक है इवन एंड ऑड क्या होता है वो मैं समझूंगा 48 क्या है 48 इवन है कि ऑड है ठीक है 57 इक्वल टू 3 डन इस ग्राफ अभी क्या करना होगा है कि नहीं? नेक्स्ट करेंगे ना अभी करेंगे फटाफट खत्म करो इसको टाइम वेस्ट मत करो हो चलो गया क्या? हो गया तो दोनों को से मैम 6 इक्वेशंस में से किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर हाँ आपके टोटल 6 इक्वेशन में से किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में नहीं कर सकते उसमें m और n है आपको 5 और 6 में से ही कोई लेना पड़ेगा। काय कशा नाही केलंस? स्मार्ट आदित्य आजा लग जा फाइनल आंसर फाइनल आंसर क्या है कैसी हैंडराइटिंग लिखा हुआ है मेरे को उसकी बुक ना थोड़ा प्रोडक्शन में देख देना पड़ेगा मुझे सामने। आदित्य वो बोलता है कब से। प्रसन्ना what are the values of x and y? x both 1 बहुत वन। अनुष्का 1 आ रहा है हाँ x तो 1 आ गया। कहा था ना लाइन ड्रॉ करने नहीं किया तुमने कुछ भी नहीं किया है नो नहीं वैल्यू सबने किया है सब जानते क्या है देयरफॉर सब एक लाइन में आना चाहिए है ना ठीक है हाँ चलो। ऐसे स्लैंटिंग नहीं रहने चाहिए हाँ ऐसे नहीं रहने Dash? therefore ऐसे नहीं चलते मतलब चलते सब है प्रेजेंटेशन नाम की चीज होती है वेदांत है ना ठीक है। तो प्रेजेंटेशन में आप देयरफॉर ना हमेशा याद रखो आपका ये जो मार्जिन लाइन है ना ठीक है जो आपने एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ किया है यहाँ पर ओके तो देयरफॉर ना सब इधर ही बनाने हैं ओके तो इससे क्या होगा आपकी सारी एक ही लाइन में रहेंगे देयरफॉर जितने भी देयरफॉर बनाने हैं उसे हमेशा इस लाइन से टच होके बनाओ तो हमेशा एक ही लाइन में रहेंगे आपको इशू ही नहीं होगा। क्लियर है ठीक है चलो आर वी डन विद दिस एक्सरसाइज
Everyone got the final answer? Okay, write the final answer and we'll start with graph. Come on. Do you remember coordinate geometry? Do you remember coordinate geometry? Everyone, आपको ग्राफ बनाने के लिए coordinate geometry याद होना जरूरी है, ठीक है? सबका हो गया है ये? Okay, concentrate here now. Listen to me very carefully, ठीक है? Listen to me very carefully. वो x और y जो आप वैल्यू ढूंढ रहे हो, ठीक है, x और y की जो वैल्यू ढूंढ रहे हो उसे ढूंढने के मैंने आपको 3 तरीके बताए थे. एक होता है इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, सेकंड वन इज ग्राफिकल मेथड एंड थर्ड इज आदित्य, हाँ, क्रेमर्स रूल. ओके, द थर्ड इज क्रेमर्स रूल. ओके, फर्स्ट वन इज डन, सेकंड इज ग्राफिकल मेथड. ग्राफ मीन्स व्हाट? हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसका? इक्वेशंस का. इक्वेशन कैसे है? लीनियर है, ठीक है. तो लीनियर इक्वेशन आप पहले भी ड्रॉ कर चुके हो. कब ड्रॉ कर चुके हो ग्राफ? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. आपको याद है, आपको सेकंड एक्सरसाइज में लास्ट में x प्लस वाई इक्वल टू 6 ऐसे देते थे, तो आपको वो लाइन ड्रॉ करनी होती थी. इस वजह से भी उसका नाम लीनियर है. समझ में आया? जब आप उसे ग्राफ ड्रॉ करते हो तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन के बाहर निकलती है, इसलिए उसे लीनियर कहा जाता है. इज दैट ओके? इज दैट ओके? सबको समझ में आया? अब आपको याद है, अगर आपको एक इक्वेशन दे दिया जाए तो आप उसे ग्राफ में कैसे ड्रॉ करते थे? कैसे ड्रॉ करते थे? पैरेलल. हाँ, दो पैरेलल लाइन. नहीं, हाँ, और वो प्लॉट करते थे. प्लॉट्स करने के लिए पॉइंट्स कहाँ से आते थे तुम्हारे पास? टेबल ड्रॉ करते थे, है ना? तो इस बार भी हम वही करेंगे. हम क्या करेंगे? हमें लीनियर इक्वेशन दिया है. ओके, लीनियर इक्वेशन का पहले टेबल बनाएंगे. टेबल से मुझे पॉइंट्स मिलेंगे, पॉइंट्स को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे और फिर हम लाइन ड्रॉ करेंगे. इज दैट ओके? बस यहाँ पे क्या होगा, आपको x और y की वैल्यू कैसे मिलेगी? जब आप पॉइंट्स प्लॉट करोगे, जब आप लाइंस ड्रॉ करोगे, तो वो दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करेगी. दो लाइंस एक दूसरे को कट करती है, उसे क्या बोलते हैं? इंटरसेक्ट करना. ओके, सो टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग. टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग. ओके, दे इंटरसेक्ट ईच अदर. They intersect each other. So at the point they are intersecting is your value of x and y. Is that clear? वो आपका x और y होगा. ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे. ओके, ग्राफ इजी होगा, आपको बस ध्यान से करना है. ठीक है, पॉइंट्स ध्यान से लेने हैं. अब आप मुझे बताओगे कि आप पॉइंट्स कैसे लेते हो. चलो सबसे पहले चलो प्रैक्टिस सेट. सबने डेट डाला था आज का लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, ठीक है? चलो प्रैक्टिस सेट 1.2 डालो फटाफट. प्रैक्टिस सेट 1.2. प्रैक्टिस सेट 1.2. हाँ, नोटबुक में. प्रैक्टिस सेट 1.2. ठीक है. क्वेश्चन 1 फर्स्ट सम. ओके, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट वाला, x प्लस वाई इक्वल टू 3. द गिवन इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल टू 3, राइट? एंड दे हैव ड्रॉन द टेबल. लेट्स ड्रॉ द टेबल. एवरीवन, लेट्स ड्रॉ द टेबल.
कम ऑन, ड्रॉ द टेबल। हमेशा आदत डालो, हाँ, जैसा क्वेश्चन दिया है वैसे क्वेश्चन नंबर लिखना। यहाँ पे रोमन 1 दिया है ना, ऑलवेज पुट द रोमन 1, ओके। एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कि आप किसकी बात कर रहे हो। अगर आप इस तरह से 1 डालोगे तो इधर ऐसा 1 करके कुछ नहीं है, यहाँ रोमन 1 है, आपको भी रोमन 1 डालना होगा। हमेशा याद रखना, जैसा क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन लिखा है आपको वही क्वेश्चन नंबर एग्जैक्टली सेम डालना होता है। क्लियर है? ठीक है, चलो टेबल ड्रॉ हो गया सबका? नहीं, फटाफट करो। वो तुम्हारा इशू है कि वो तुम बुक नहीं लाए हो, ठीक है। हाँ करो करो, उसमें जल्दी करो। और ना मैं वंस इन अ वीक ना तुम्हारी पूरी बुक चेक किया करूंगी, क्योंकि ये तो अभी ड्रामा हो जाएगा ना फिर कि कोई कभी नहीं लाया, कोई कभी नहीं लाया, किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। नहीं, ठीक है। डन बच्चों, टेबल बना के हुआ आप लोगों का? हाँ, सबका टेबल ड्रॉ करके हुआ, क्योंकि अब मैं आपकी नॉलेज चेक करने वाली हूँ। जल्दी रेडी हो जाओ, चलो फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हम। फर्स्ट टेबल हो गया, ठीक है। चलो सॉल्व करके हुआ तो आदित्य हमें सारे वैल्यूज भी बताएगा। ओके, नाउ सबसे पहले क्या मैं इसे जूम कर सकती हूँ? ठीक है, ये आपका गिवन टेबल है। सी, दिस इज योर गिवन टेबल। ओके, प्लीज टेल मी यहाँ क्या वैल्यू आएगी? 0। हाउ डिड यू गेट 0? वेरी नाइस, ओके, वेरी नाइस। मेरी पूरी इज्जत की तुम बैंड बजा दो। x plus y is equal to 3, तो फिर x plus y किया कुछ और नंबर तो आंसर 3 आएगा। हाँ ठीक है, ये तो इस केस में हो गया है ना, ये तो इस केस में हो गया, हर केस में तो नहीं होगा ना, तो तुम कैसे ढूंढोगे? -2 आएगा तो 3 आ जाएगा बराबर। मेरे क्वेश्चन नहीं समझे हो आप लोग, मैं आपसे कह रही हूँ ये तो बहुत सिंपल इक्वेशन है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप इसमें वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, है ना। मैं 8 - 5 कर सकती हूँ, 5 - 2 कर सकती हूँ, 3 + 0 कर सकती हूँ, 0 + 3 कर सकती हूँ, बहुत आसान है, ठीक है। बट व्हेन आई राइट लाइक दिस एंड लाइक दिस, तब क्या करोगे? तब तुम लोग 0 और 3 कैसे निकालोगे? मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है, आप लोगों ने आंसर राइट दिया है, लॉजिक सही है, बट करने का तरीका गलत है। करने का तरीका सीखो। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन थोड़े भी ट्रिकी आ गए, कैलकुलेशन थोड़ा भी ट्रिकी आ गया, तो आप लोग फंस जाओगे, आप लोग को समझ नहीं आएगा क्या करना है, ठीक है। हाउ टू सॉल्व दीज इक्वेशंस? सी, आपको x = 3 दिया है ना, ओके, सो यू हैव टू पुट x = 3 इन इक्वेशन 1। आपको पहले इक्वेशन 1 में इसे सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। ऑलवेज यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। नाउ इफ आई सब्स्टिट्यूट x = 3, तो देयरफॉर 3 + y = 3, राइट। 3 + y = 3, therefore y is equal to 3 - 3 and you get y = 0, and this is how you write the answer 0. Did you understand? आपको इस तरह से सम को सॉल्व करना है। क्लियर हुआ?
ठीक है. आफ्टर दैट द सेकेंड वन. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1. एनी प्रॉब्लम? ठीक है, y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1. अगेन पुट x प्लस 5 इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 माइनस 5, x इज इक्वल टू -2. तो you get the answer -2. And therefore your points are, what are the points? Points को कैसे लिखते हैं? -2, 5. Always the x coordinate first and then the y coordinate. Okay, so we get -2, 5. Okay, now the third one. Again आपको y की वैल्यू 3 दी है तो आपकी x की वैल्यू 0 आने वाली है ना? ठीक है, यहाँ 0 आएगा. And this is how we complete the table. Is that okay? चलो फटाफट करके लो. लिख के हुआ ये सब लिखना है. चलो, इसलिए मैंने इतना अच्छे से लिखा है ना. चलो कंप्लीट करो. देखो, मैं तुम्हारे नॉलेज को ये नहीं कर रही हूँ, ठीक है. तुमने सही आंसर दिया, तुम्हारा लॉजिक भी सही था, सब कुछ सही था, लेकिन एग्जाम में आप एमसीक्यू एग्जाम नहीं दे रहे हो ना, आपको लिख के दिखाना पड़ेगा ना. तो वो लिखने की मैं बात कर रही हूँ कि कैसे करोगे. इज दैट क्लियर? ओके. और अगर कोई ट्रिकी कैलकुलेशन आ गया तभी भी आप अटक जाओगे, तो एटलीस्ट ये मेथड आपको हेल्प करेगा. क्लियर है? ठीक है, चलो. सेकेंड वाला होमवर्क है. कैसे पता? टेलीपैथी. सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क है. ठीक है, वेदांत आपको मुझे आज का पूरा लेक्चर दिखाना है प्लस आपको होमवर्क दिखाना है. ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि तुम्हारी बुक नहीं है ना तुम्हारे पास, इसलिए बोल रहे हो. ओके. वॉट एवर इट मे बी, मुझे तो बुक चाहिए, है ना. ये हो गया आप लोगों का, सबका हो गया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आप लोग को सेम तरीके से करके लाना है. ठीक है, उसके लिए पेज छोड़ दो. आपको पता है ना कितना स्पेस लगा है फर्स्ट सम में? तुम्हारा उतने में सब हो गया. 3 पॉइंट लिखे उसने, और तीसरा पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1. फिर आप पुट अप करो, मैं ही करूँ? हाउ रूड. ओके, क्या बोल रहे हो? सेकेंड सम प्रसन्न यहाँ कर लेना. ठीक है, सेकेंड बाजू में ही है ना. हाँ कर लेना. समझ में आया है? ओके, होमवर्क आपको पता है. ठीक है, ये स्पेस छोड़ दो होमवर्क के लिए एंड फिर पीछे सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. डन बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 हम ग्राफ पेपर में करेंगे. ठीक है, नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम ग्राफ पेपर निकालेंगे. ग्राफ पेपर निकालो.
Now, question number 2. Okay, graph paper. Question number 2, graph paper में आप कहाँ लिखोगे आपको पता है ना, on the right side, लाइनिंग में लिखना है. ठीक है, चलो डालो उधर प्रैक्टिस सेट 1.2, प्रैक्टिस सेट 1.2. ठीक है, आज का डेट डालो और क्वेश्चन नंबर 2 का हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. चलो रेडी करो, आज का डेट डालो, प्रैक्टिस सेट 1.2 डालो. एक लाइन ड्रॉ कर दो ना फटक से. ये क्या है? गूगल असिस्टेंट. फोन क्यों चालू है? अरे गूगल असिस्टेंट वो दब गया कुछ भी तो गूगल असिस्टेंट चालू हो सकता है ना. लाइन को मैं ड्रॉ करें. डन, रेडी हो गया आप लोगों का? डन, चलो ध्यान दो एवरीवन. चलो जल्दी, हम लोग को एक ग्राफ तो कम से कम ड्रॉ करने दो. हो गया? ठीक है, चलो नाउ लिसन एवरीवन. सबसे पहले हमारा फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे x + y = 6. अब आप इधर टेबल बनाएंगे. ठीक है, इसके लिए टेबल बनाएंगे. क्लियर है? ठीक है, we have x, we have y, we have x, y. Okay. ठीक है. Now we have to assume the values of x and y. Okay, we have to assume the values of x and y. क्या आप मुझे बता सकते हो वैल्यूज किस तरह से लिए जाते हैं? एवरीवन स्टॉप, मैं आपको लिखने का टाइम दूंगी बट अभी फिलहाल मुझ पे फोकस करो. ठीक है, वेदांत स्टॉप. ओके, नाउ प्लीज टेल मी वैल्यूज किस तरह से हम टेबल में लेते हैं? हाउ टू टेक द वैल्यूज? मैंने क्या कहा था, वैल्यूज कैसे लो? पहले तो 0 लो. हाँ, हमेशा छोटे वैल्यूज लो, 0 के आसपास के वैल्यूज लो. 0 लो, +1 लो, -1 लो, 2 लो, -2 लो. इज दैट ओके? हमेशा 0 के आसपास की वैल्यूज लो. ओके, तो मैं एक 0 ले लेती हूँ, काम आसान हो जाएगा. ओके, तो 1 आई एम गोइंग टू टेक एज 0. कैन आई टेक दिस एज +1? Yes. Okay, and let's take this as 2. Do you have any problem? Yes. Keep your problem with yourself. ठीक है? Is that okay? Now, if I put this as 0, so put x equal to 0. What do you get? इधर 0 put up किया तो 0 + y is equal to 6. Therefore, y का आंसर कितना आ गया? 6. That means I am going to put up here 6. So your point is 0,6. Is that clear? ठीक है, वैसे ही यहाँ 1 है तो पुट x equal to 1.
So therefore you get 1 plus y equal to 6. Therefore y is equal to 6 minus 1. Therefore y is equal to 5. So you get 5 and we have 1 comma 5. हे बाबा फूक गरम होतोय इज दैट क्लियर? ठीक है, ऐसे ही आपको सेकेंड टेबल बनाना है. इसी तरह से आपको बाद में सेकेंड टेबल बनाना है. सेकेंड टेबल क्या आएगा? x माइनस वाई इक्वल टू 4. ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 4. अगेन वी विल मेक अ टेबल. कैन वी डू दैट? You are going to do that. I am just just the outlines वो सब कर दूं मैं. इतना टेक्नोलॉजी. हाँ, स्मार्ट है. इस फक्त आपको रुको, तुम मैं जरा पॉज करके तुमसे बात करती हूँ. रुक जाओ, तुम रुक जाओ जरा. चलो, कम ऑन, टेल मी कौन से वैल्यूज अज्यूम करोगे? अभी इधर डिफरेंट सेट लो. 0 1 2 मत लेना, डिफरेंट सेट लो. बोलो क्या लोगे? एक 3 लेते हैं. गुड. दूसरा -4 ले ले, चल कोई बात नहीं. और एक क्या लेंगे? -1 लेते हैं. ओके, चलो सॉल्व करो और मुझे x और y सब ढूंढ के दो. चलो स्टार्ट करो फटाफट. आदित्य, what are you doing? ये क्या है? वो क्या कर रहे हो तुम? हम लोग के एनिमे में ऐसा कोई गुस्सा हो जाता है ना, बहुत ज्यादा. What was that? What was that? क्यों बोलते हो तुम ऐसे? एक्स्ट्रा बोलते क्यों? तुम्हारे मुंह में तुमसे ऐसे कि वो हैंग के डाल के रखो. आदित्य, हो गया टेबल दोनों? पहला हो गया. सब लोगों को समझ में आया है वैल्यूज कैसे लेने हैं? ठीक है, चलो फटाफट करते हैं क्योंकि 2 ग्राफ हो जाए तो ज्यादा अच्छा है. पहले दो पे हो. ये क्या है मिस? ऐसा ना नहीं करने का. उसे पाप लगते हैं. ऐसे ही जिंदगी में इतने पाप लगे हुए हैं, क्या हो जाएगा एक से और. आप लोगों को सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आपको इसका सेकंड सम होमवर्क दे रही हूँ. वाह वाह, क्या वाह. ठीक है, की आ गए अपने बिहेव. वो वाला मेला का नहीं. वो तो मैं लूंगा. मजा आत्मा ले चुका मैं ऐसा. आदित्य, क्या बोल रहे हो तुम होश में हो? नेवर से सच थिंग्स. कम ऑन, सॉल्व. सबकी बुक ही चेक करती हूँ. रुक जा, और ग्राफ बुक चेक करेंगे ना तो ये पता चलेगा. अब सर को गए तो कर. मैंने ऐसे पार्टीशन किया है ना, आप इस तरह से भी कर सकते हो. ठीक है, तो इसी तरह से करो. एक ही पेज में पूरा सम आएगा और इसका ग्राफ एग्जैक्टली लेफ्ट साइड में आपके रहेगा. ठीक है, ओके. तुला नहीं रही, तू वेदांत स्पाइस पर
करता है यार, बाप रे, मुंह में चलता ही रहता है इसका कुछ ना कुछ गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। मिस तो मैंने दोनों ट्रिक इतना शांत से हाँ रहता है। क्या शांत है ना लड़का, साइंस लेक्चर में आना चाहिए था आपको। आदित्य बहुत हो रहा है अभी। मिस इतना क्यों मार लो मेरे को? चुप। टेबल बना दिया इधर से सारा। हाँ। तो इसका मैं क्या लिख सकता हूँ? इसका कुछ तो रहेगा, आंसर्स का तो क्या बोलते हैं? वो सॉल्विंग नादू सॉल्विंग है वो, ठीक है, और वो हमेशा टेबल के साथ में करो। ओ मिस ओके, बट अभी इस जाने दो। बार हो इधर माइनस आ रहा है। हाँ तो आने दो। हवा आने दो, माइनस पायो। हाँ तो होने दो। अरे फिर इधर आई ऐसी। तो माइनस साइन इधर शिफ्ट हो जाएगा ना, -1 हो जाएगा वो। ठीक है। स्टूडेंट्स आ रहा है ना आंसर? ये अभी तुम फर्स्ट पे ही हो। ये 6 क्या है? अच्छा 6 है। सेकंड नेक्स्ट पेज पे ना? हाँ नहीं नहीं, यही वही क्वेश्चन है ना, तो क्यों नेक्स्ट पेज पे जाना है? क्या कुछ ना हो गया। क्या करूँ? मैं अच्छा सारी अच्छा है दिखाने के लिए ना, मेरे पास बस अभी और टॉर्चर नहीं बस। मेरे पास ना एक इतना ब्रह्मास्त्र है, इस ब्रह्मास्त्र। 4 - 4 0। अभी ये माइनस किसको दूं मैं? किसी को मत दो। 0 0 को कभी भी कोई साइन नहीं आती, ना प्लस की ना माइनस की। मैं पक चुका हूँ उस धमकी से। अलग धमकी दो किसको? अरे मैं क्या सोच रही हूँ, धमकी देना ही ना पड़े, फाइनल सॉल्यूशन निकालते हैं अपन इसका। हाँ ऐसा इतिहास में लिखा है, एक टीचर एक स्टूडेंट का मर्डर करते हैं। मर्डर करने की जरूरत ही नहीं है। अब कुछ भी करोगे मेरा मर्डर ही होगा। मेरे पास एक और सॉल्यूशन है, मैं मैथ्स पढ़ाना ही छोड़ देती हूँ। तुम्हें डन बच्चों। ओ मिस इधर आओ, -1 नहीं ले सकते हम लोग। क्यों, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें उससे? पाया ना तुम्हारी प्रॉब्लम है, प्लीज। परेशान करके रखा है तुमने मुझे। अरे मिस क्या मेरी प्रॉब्लम है? बोल रहे हो सॉल्व की है मैंने। चलो यस मिस एक मिनट प्रसन्ना बुक दिखाओ क्या किया। कर रहा है अभी तक। अभी तो शुरू नहीं किया। मिस एक मिनट हाँ यार जल्दी कर। मैंने किया है इसीलिए बोल रहा हूँ। अरे यार मिस बोलो ना, मैं लिख दूंगा ना। हाँ ठीक है ना, डालो। क्या डालूं? 4 + 5 9 होता है। तुमसे डिसाइड केलं ना 4 घ्यायचा. मी -1 बोलतो, मी नाही घेतलेलं डिसाइड. -1 नाही 4 -1 झालं. आप लोग एक गड़बड़ कर रहे हो, लिसन टू मी, आप लोग एक गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है। आप लोगों ने पुट x = 3 लिखा है ना, उसके बाद में आपका इक्वेशन है 3 - y = 4 है ना। अब -y इधर रहेगा, दिस इज 4 और ये -3 होगा। अनुष्का माइनस साइन किधर गया आपका, है ना। -y = 1 आएगा, माइनस साइन उधर जाकर कितना हो जाएगा -1। सो आंसर कितना आया -1। आई बात समझ में, ठीक है। वरना आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे अगर किसी को जमेगा नहीं तो। -y उधर जाएगा +y, ये 3 अपनी जगह पर रहेगा, +4 इधर आके -4, तो भी आपको y का आंसर -1 मिलता है। क्लियर है, ठीक है। वैसे ही पुट अप करो 4 को, पुट x = 4
Okay, put x equal to 4, we get 4 minus y equal to 4. Therefore, y equal to 4 minus 4. Therefore, y equal to minus y equal to 0. Therefore, that is y equal to 0. क्योंकि 0 को कोई साइन ही नहीं होती है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका 0 आया एंड वी गेट 4,0. एनी प्रॉब्लम? ठीक है, नेक्स्ट वाला, पुट x equal to minus 1. Okay, put x equal to minus 1. Minus 1 minus y equal to 4. Therefore, minus y equal to 4. This minus 1 goes there and plus 1. So, we get minus y equal to 5. So, we get y is equal to minus 5 and you get minus 5 here. minus 1 comma minus 5 is your answer. Done. सबको समझ में आया आप लोग माइनस के साथ क्या कर रहे थे? ओके, आप लोग बार बार माइनस वाई को नेग्लेक्ट कर रहे हो, ऐसा मत करो. क्लियर है? अब सब लोग ग्राफ पेपर रेडी करो जहां पे आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाते हो एंड प्लीज उसको 2 लाइन मत बोलो, रिस्पेक्टिव लाइक एक्सिस है वो, उनकी रिस्पेक्ट है. ओके, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड उनमें पॉइंट्स करो, ओरिजिन मार्क करो 1 2 3 पॉजिटिव नेगेटिव, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव मार्क करके फटाफट खत्म करो. चलो, आर यू लिसनिंग टू मी? मैं कुछ भी करता हूँ तो इसको प्रॉब्लम होती है. कंपास चाहिए, एक्सेस ड्रॉ करेंगे. थर्ड बाकी है. ये रहा ना, थर्ड वन. 2 ही इक्वेशन है. ये टेबल का हेडिंग है, इसे टेबल के ऊपर, जस्ट टेबल के ऊपर लिखना है, इसे इसके साथ नहीं लिखना है. ये टेबल का हेडिंग है ना? ओके, तो 2 ही इक्वेशन है. क्लियर है? आपके चैप्टर का नाम ही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है. एक्स और वाई 2 ही हमारे इक्वेशंस होंगे. डन बच्चों? हो गया आप लोगों का? हाँ, चलो ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करो पॉइंट्स. पहले एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फिर उनके पॉइंट्स, ओरिजिन, पॉजिटिव, नेगेटिव, सब करो फटाफट. टाइम वेस्ट मत करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है. चलो, जरा भी टाइम वेस्ट नहीं. बीच में से मत ड्रॉ करो. कैसे कर रही हो? चलो, मैं भी ग्राफ रेडी करती हूँ. ओके, कहीं तो था.
ये रहा, वही उससे ही मैंने ये 2 लाइंस ड्रॉ किए हैं। हाँ वो है नहीं, पता नहीं। एनीवे लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। चलो नाउ फर्स्ट पहला इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। पहले इक्वेशन का लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या आप मुझे उसके पॉइंट्स बता सकते हो? पॉइंट्स क्या है? पहला पॉइंट क्या है? 0, 0,6, 0,6। ओके, 0,6 कहां पर आएगा? क्वाड्रेंट बताओ। 0,6 कहां आएगा? x और y। 0,6 कहां आएगा? क्या y? 0,6 पे है ना, 0,6 y एक्सिस। y एक्सिस 0 है ना, x की वैल्यू तो 0 है ना, तो y एक्सिस पर आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो 0,6 हमारा यहां प्लॉट होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताओ। नेक्स्ट पॉइंट बताओ जल्दी जल्दी, क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरा? 1,5। 1,5 कैसे लेंगे? x एक्सिस का 1 लेंगे, y एक्सिस का 5 लेंगे। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट बताओ। 2,4 इस तरह से लेंगे। ओके, इसके बाद आप क्या करते हो? पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद आप क्या करते हो? लाइन ड्रॉ करते हो। तो आपको बेसिकली एक लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इन तीनों पॉइंट्स से पास हो, राइट। और आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है थोड़ी लंबी सी, ठीक है। उसको एक्सटेंड नहीं करना 6 के आगे, करना है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है ना अभी, तो मैं ऐसे कर रही हूँ। ठीक है, ओके। आपका इक्वेशन क्या है? इक्वेशन लिख दो लाइन के ऊपर। What is the equation? x plus y equal to 6. So I am going to write x plus y equal to 6. Is that okay? ठीक है। Now the second one. उसके points बताओ मुझे। 3,-1। 3 मतलब x एक्सिस का 3, y एक्सिस का 1। कहां पे आएगा ये पॉइंट? कौन से क्वाड्रेंट में आता है? 4th क्वाड्रेंट में आता है। तो 3,-1 मतलब इस पॉइंट की बात की जा रही है। ओके, दिस पॉइंट। आफ्टर दैट कौन सा पॉइंट है? क्या है? 4,0। अच्छा, 4,0, दैट मीन्स दिस वन। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज -1, -5। ओके, -1, -5 मतलब x एक्सिस का -1, y एक्सिस का -5, दैट मीन्स द पॉइंट इज हियर, राइट। अब आपको स्केल से लाइन ड्रॉ करके इनको ज्वाइन करना है, ठीक है। इंटरसेक्ट किया तो चलेगा? इंटरसेक्ट ही करना है उसको। आप लोग थोड़ा मैनेज करना क्योंकि मेरे पॉइंट्स बराबर नहीं है ना, ठीक है। और कहाँ वो इंटरसेक्ट कर रहा है वो आपको पता चलेगा। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है बताओ मुझे, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन लिखो। इसका इक्वेशन क्या है? इसका इक्वेशन है x - y = 4। कितना एक्सटेंड करता है पूरा ग्राफ? थोड़ा तक करो, मतलब ये क्लास आपका दिखना चाहिए वैल्यू। कौन सा रहता है? सीरियसली? अरे 4 का सही 5 है ना, सॉरी 4। कौन से पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है आदित्य? टेल मी, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? इंटरसेक्ट ना हाँ, 5,1 5,1। अच्छा, 5,1 पे कर रहा है क्योंकि मेरे यहाँ से दिख नहीं रहा है ना, मेरे इसमें तो
5,1 राइट, ठीक है 5,1 लिखो। मेरे इसमें नहीं हो रहा है, आप में होगा। मैम ये हाँ 6 को ऐसे दिखाना है कि we can just write here 6,0. अभी आप फिलहाल इसे सर्कल करो, ठीक है, पॉइंट्स प्लॉट करो, पहले पॉइंट्स प्लॉट करो, लाइन ड्रॉ करो। चलो इक्वेशन यहाँ मत लिखा देते हैं, यहाँ पे 5,0 भी दिखाना है, फिर सब कुछ कैसे दिखाएगा, खिचड़ी हो जाएगी। हमेशा लाइन के एंड पे लिखो। हाँ तो हमेशा यहाँ नीचे लिखो, वहां लिखो, यहाँ बीच में कहाँ लिख रहे हो? प्रसन्ना ऐसे नहीं करना, ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसे नहीं करना है, नहीं ऐसे नहीं करना है, गड़बड़ हो जाएगा। रुको बाकी है, रुक जाओ, सब लिखना बाकी है, अभी ग्राफ इनकम्प्लीट है अपना, सारे पॉइंट्स लिखने बाकी है, सारे पॉइंट्स। ये कौन सा पॉइंट है 0,6, ये कौन सा पॉइंट है, नहीं स्केल नहीं लिखना है, नहीं कौन सा पॉइंट है ये 1,5, ये कौन सा पॉइंट है 2,4, ये कौन सा पॉइंट है 1,5 ही है ना, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है आदित्य, ये फटाफट बता। 4,0, ये कौन सा पॉइंट था 3,-1, और ये कौन सा पॉइंट था -1,-5, ठीक है ओके। आप लोग का ये सब हो जाएगा ना, तब आपको फाइनल आंसर लिखना है। आंसर ऐसा करके ऑन द राइट साइड, ऑन द राइट साइड आंसर ऐसा डालो और फिर लिखो x, y equal to 5,1 is the solution of the given equation. Is that clear? क्या ये आपको समझ में आ गया? ऑन द राइट साइड लास्ट में आपने सब टेबल वेबल किया है ना, उसके नीचे लास्ट लाइन में लिखना है, ठीक है। चलो कंप्लीट करके लो फटाफट। हाँ सबका हो गया। हाँ सेकंड सम होमवर्क है, आपको मैं 2 सम होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है, और भी सम होमवर्क दे रही हूँ, इधर ध्यान दो। अभी मेरा नेक्स्ट वीक है ना लेक्चर, इसलिए, ठीक है। और नहीं ओके, दीज 2 सम्स आर होमवर्क, all of you mark this, these 2 sums are homework, okay, these 2 sums are homework. Other than this, होमवर्क 2 और 3 होमवर्क है ना? हाँ 2 और 3 नहीं, सिर्फ 2 होमवर्क है। हाँ ये वाला होमवर्क है, ये वाला होमवर्क है, ये वाला। और फिर पेज नंबर, ऑल ऑफ यू फटाफट पेज नंबर 27 पे आओ, पेज नंबर 27 पे आओ, 27 पे क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क है, ठीक है। ओनली 1 क्वेश्चन होमवर्क, दिस ओनली 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन, सिर्फ एक। पेज नंबर 28 पे क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड, सिर्फ ये। ओनली 4 सम्स आर होमवर्क, इज दैट ओके? ठीक है चलो दिस इज इट। आप लोग का अगर किसी का लिखना बाकी है तो वो इधर से लिख ले, ठीक है।
28 पे क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड सम। चलो जिनका बाकी है वो कंप्लीट करके लेंगे एंड दिस इज इट फॉर टुडे। ओके।